दरिबा बाजार को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने और अब आज की सरकारें लूट रही हैं यहाँ के व्यापारियों को। सैकड़ों वर्षों पुराने बाजार की दशा और दुर्दशा में क्या कुछ बदला सरकार बदलने से। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण से क्या चांदनी चौक, मीना बाजार, साइकिल बाजार, बल्ली मारान और दरिबा बाजार के निवासियों और व्यापारियों को कितना नुकसान और कितना फायदा। देखें क्या कहते हैं दरिबा बाजार व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बसंत गुप्ता और जनरल सेक्रेटरी मनीष वर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं दरिबा कला, और जहां पर हम बात करते हैं आज मनीष जी से, जो दरिबा कला एसोसिएशन के मेंबर हैं, महामंत्री हैं, और आज उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर जो चांदनी चौक का जो सौंदर्यीकरण किया गया है उससे यहाँ के व्यापारियों को और स्थानीय निवासियों को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। चलिए जानते हैं मनीष जी से। मनीष जी, अगर हम जाने जिस तरह से चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया गया है, इससे यहाँ के जो निवासी हैं और व्यापारी हैं कितना फ़र्क पड़ा है, क्या कुछ फ़ायदा क्या कुछ नुकसान है? देखिए, पिछले 3 साल से यहाँ के व्यापारी जो हैं बहुत सब्र के साथ प्रोजेक्ट का पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बीच में 1 साल मान सकते हैं कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, वो समझ में आता है, लेकिन जो इसमें दिक्कतें हुई हैं और जिस साहस और सब्र के साथ व्यापारियों ने उसका सामना किया है, अब जब ये प्रोजेक्ट पूरा होने पे आ रहा है तो जितना फ़ायदा व्यापारियों ने सोचा था कि होगा उतना फ़ायदा हो नहीं पा रहा है। और मेन चांदनी चौक के रोड के अलावा जो इसके एडजॉइनिंग बाज़ार्स हैं, जहाँ जो छोटे बड़े गली कूचे कटरे हैं और जो इसके साथ जो बड़े बड़े बाज़ार लगते हैं, उनकी मालों की आवाजाही और उसमें कैसे लोग बाग ग्राहक और उनका माल आएगा जाएगा, उसका कोई प्रबंध नहीं है। जिसमें मैं मानता हूँ दिल्ली सरकार का एक जो पहले उन्होंने सोचना चाहिए था, उसमें बहुत बड़ी विफलता है उनकी, कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया है। और सिर्फ एक रोड गौरी शंकर मंदिर से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक का उसका सौंदर्यीकरण करा है, और उसके साथ जो बड़े बड़े बाज़ार लगते हैं, जो ऐतिहासिक बाज़ार हैं, जैसे भागीरथ पैलेस है, दरिबा कलान है, जो तो एशिया का और सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट भी है, और राजा महाराजा और बादशाह तक के समय का बाज़ार है, और जिसको कई बार मुग़ल शासकों द्वारा लूटा भी गया है, और इसका नाम इतिहास में दर्ज है। आपके बल्ली मारान है, नई सड़क है, साइकिल मार्केट है, आपका खारी बावली है। इन सब बाज़ारों का कैसे कनेक्टिविटी रहेगी और कैसे इनका माल अंदर जाएगा आएगा और ग्राहक वहाँ तक कैसे सुगमता से पहुँचेंगे, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। बुज़ुर्गों का उसके कोई ख्याल नहीं रखा गया, और ना ही इन बाज़ारों के को सौंदर्यीकरण के अंदर इनको किसी भी गली कूचे कटरे का कोई भी एक इंची सड़क तक नहीं बनाई है। इन्होंने बस बाहर की सड़क बना दी, अंदर क्या कैसे क्या होगा इसका अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया है। हो सकता है वो कुछ करें बाद में, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने 3 साल में जो बाज़ारों के साथ बाज़ार लगते हैं, इन सब बाज़ारों का कोई सौंदर्यीकरण नहीं करा है, और कोई उनके अंडरग्राउंड वायर्स नहीं करें, कोई नहीं करें। मेरे हिसाब से अगर कहीं किसी क्षेत्र का विकास करना होता है तो समुचित रूप से संपूर्ण क्षेत्र का विकास करना होता है। ये नहीं कि आप एक गली का एक बाज़ार का विकास कर दें और उसके साथ जो बाज़ार लगते हैं जिसमें हज़ारों लाखों दुकानदार हैं, उनको आप यूँ ही बेसहारा छोड़ दें। नहीं हो सकता सरकार की मंशा ये भी हो कि जो अनऑथराइज जो कब्जे जो लोग कर रहे हैं तो उनको हटाने का हो, शायद मंशा ये भी हो सरकार की। जी नहीं, मंशा तो देखिए क्या है इनकी नहीं समझ सकते, क्योंकि अनऑथराइज कानूनन तो आप कहीं पे उनको आप बैठा ही नहीं सकते, बसा ही नहीं सकते, या आपको नहीं लगते। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि परेड ग्राउंड कार पार्किंग के पास फल वाले बैठे रहते हैं, जो सड़क जो पटरी फुटपाथ होता है जिसमें लोगों के लिए चलने के लिए जगह होती है, वो उन्होंने बड़ी बड़ी अपने फलों के खोमचे और ठेले लगा करके वो सारा रोक दिया गया है, और जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए भी किसी भी प्रकार के निकलने की कोई समुचित व्यवस्था है ही नहीं, और ट्रैफिक जाम इतना रहता है कि कुछ पूछे मत। ऐसे ही सब जगह आप देख लिए अतिक्रमण हो रहा है, और हर जगह ही अतिक्रमण है। इसके लिए अभी तक कोई भी ऐसा उन्होंने सोचा नहीं है कि कुछ कार्य हो।
तो क्या मनीष जी, क्या दरिबा कला के लिए कभी जो है सरकार की तरफ से कोई आया देखने के लिए, क्या कुछ है? जी नहीं, हम 4 से 5 साल पहले हमने यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से टूटा हुआ रोड है, कहीं पानी की निकासी का कहीं जो है समाधान नहीं है, इस तरह की चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। देखिए, अभी पिछली बारिश जो हुई थी उसमें दरिबे में पूरा पानी भर गया था, क्योंकि जो चांदनी चौक का रोड जो पहले लेवल था, लेकिन अब वो 1 या 1.5 फुट ऊपर हो गया और हमारा दरिबा बाज़ार 1 या 1.5 फुट नीचे हो गया। इससे दरिबा बाज़ार में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई थी। इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आज से 4 से 5 साल पहले हमारा एक प्रतिनिधिमंडल श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर आया था, जो हमारे जो लटकते बिजली के तार हैं, जिसमें हर साल दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आग लगती रहती है, उसका भी अभी तक कोई समुचित प्रबंध नहीं किया गया। अभी तक 5 साल हो गए। कई बार हमें आश्वासन भी मिला, जो हमारी पुरानी विधायिका थी अलका लामा जी, उनकी तरफ से भी, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी, कि आपके सारे जो बिजली के तार हैं अंडरग्राउंड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। तो मूल अभी जो विधायक जो हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी हमारे विधायक हैं, पहले कांग्रेस के टिकट पे 3 बार विधायक रह चुके हैं, सारी यहाँ की जो कमियां हैं उनके से भली भांति परिचित हैं, लेकिन अभी तक जब इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं करा था, तो अब ये दोबारा आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़कर आए हैं, तो अभी तक इन्होंने कोई ठोस कदम तो उठाए नहीं। जैसे पार्टी बदलनी है, विचार नहीं बदलने। अभी तक तो हमें तो ये लगता है कि अभी तक तो कोई ऐसा काम। बसंत कुमार गुप्ता, मैं यहाँ का प्रधान हूँ दरिबा व्यापार मंडल का। तो यहाँ की जो मार्केट है कितने वर्ष पुरानी है? यहाँ की मार्केट तो मुगलों के टाइम की है सर, मुगलकालीन मार्केट। हमारे मेंबर लोग हैं जिनको नादिर शाह ने लूटा था कभी। अगर हम बात करें, आप जिस तरह से बता रहे हैं, कितने वर्ष पुराना जो आपका बाजार है मुगल काल से है और लूटा भी गया है। जी जी जी। तो क्या ये समझा जाए कि आज उस टाइम तो जो डाकुआ थे लूटने के लिए, जी, तो क्या सरकारें लूटने आ रही है? ऐसा कहना चाहिए चैनल पे कोई आक्रमण नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार तो है ही जी। जो पहले अफसर थोड़े पैसों में काम करते थे, अब ज़्यादा पैसे मांगने लग गए, मेंबर लोग बताते हैं। तो यहाँ पे सुविधाएं तो कुछ है नहीं, जिस तरह से देखा जाए, ना सड़क है, ना नालियाँ है, वो एक्चुअल में ये एमसीडी के में अंदर बीजेपी है, कॉरपोरेशन उसके अंदर मतलब विधायक जो है वो उसके हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के, सांसद जो है हमारे बीजेपी के हैं, वो उस पर डाल देते हैं, वो उस पर डाल देते हैं, कुल मिला के लूट रहे हैं। अब कुछ भी कह लो सर, वो हम तो व्यापारी आदमी है, ऐसे शब्द नहीं बोल सकते ना। कह नहीं सकते। तो पहले लूटते थे, अब भी लूटते। व्यापारी आदमी का तो हर जगह मरण ही मरण है जी। जी, सड़कों की हालत देखिए ना क्या है। हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, मैंने सैंक्शन करा दिए पैसे, पता नहीं किसने कराया, कब कराया। हम बात करें जैसे चांदनी चौक का जो सौंदर्यीकरण किया गया जी, उससे कितना नुकसान और कितना फायदा स्थानीय लोगों को और व्यापारियों को? देखिए, स्थानीय लोगों को तो नुकसान ये हुआ कि ट्रैफिक जाम की पिछले 2-3 साल से समस्या में चल रहे हैं। अभी सामने कबूतर मार्केट के आगे इस तरह आमने सामने का जाम है कि पूछिए मत। अगर हमारी सरकार चाहे तो वहाँ पे 4 ट्रैफिक के पुलिस वाले खड़े कर दे तो जाम की व्यवस्था ख़त्म हो सकती है। अगर आपके घर में कोई तकलीफ़ आ रही है और आपको घर जाना पड़ जाए तो आप 2 घंटे वो एक लाल बत्ती क्रॉस नहीं कर सकते आप। मतलब उधर से भी उतना ही ट्रैफिक है, इधर से भी आमने सामने का ट्रैफिक है सर, बिल्कुल। जिस तरह से अभी आप देख रहे थे, यहाँ दरिबा कला से हमारे साथ जो एसोसिएशन के जो लोग थे, उन्हीं से अभी हमने बातें की और जो उनका जो दर्द था वो सामने आया है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मुग़ल काल से वो लुटते हुए आ रहे हैं और दबी ज़बान में, अगर हम कहें कि दबे शब्दों में, दबी ज़बान में, उन्होंने अब भी ये कहा है कि आज सरकारें भी हमें लूट रही हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार आंखें बंद कर बैठी हुई है और जहां दरिबा कला जो विश्व के अंदर ये मार्केट प्रसिद्ध है ज्वेलर्स के लिए, और यहाँ सोने चांदी का गहने, मूर्तियाँ और अन्य तरह के यहाँ जो जिस तरह के सामान मिलते हैं, लेकिन लगता नहीं कि दिल्ली सरकार या भारत सरकार इस तरह कुछ सोच रही है। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी, दरिबा कला।